हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का PCSY तुरुम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की RO की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और हमारी GS वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज लग रही है। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वर्ल्ड ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज लगने वाली है। इसके पहले इतिहास के क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज और आपकी हिंदी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं उस पर हम ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुके हैं। इतिहास में भी हम एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की बना चुके हैं और ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की लग चुकी है। हमारी अभी वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी की लग रही है। इस टेस्ट सीरीज से हम कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके थे 35 क्वेश्चन तक। 35 क्वेश्चन के आगे हमारे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आप लोग जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नेक्स्ट वीडियो जो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो इनमें से विचार करना है दोनों ऑप्शन में और सत्य कथन कौन सा ये देखना है। देख लेते हैं। पृथ्वी से वायुमंडल की ओर उत्सर्जित होने वाले विकिरण को दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण कहा जाता है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, बात ये सही है आपकी। ध्रुवीय क्षेत्र में ऊष्मा का जो लाभ है वो ऊष्मा हानि से कम होता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। आपने ज्योग्राफी में डेफिनेशन के साथ पढ़ा होगा तो आप समझ पाओगे दोनों कथन सही है, तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन क्लियर है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है इसको देखते हैं। कथन है और कारण है। कथन कारण क्या कहता है? क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। बिल्कुल बात ठीक लिखी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वो भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। कारण है कि ऊष्मा जो प्रबल संबंध धाराओं द्वारा काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। जो ऊष्मा प्रबल संबंध धाराएं हैं वो काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये बात की व्याख्या की, ये व्याख्या भी सही कर रहा है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन यहां पर सही होगा। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। लेते हैं। लगातार अपरदन से जो पर्वत है वो इंसलबर्ग में बदल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कमजोर चट्टानों के अपरदन से यारडंग का निर्माण होता है। यारडंग अगर आपको पता है तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। पवन और जल के प्रभावों से पर्वतों के लगातार अपरदन से बिल्कुल ठीक है। कमजोर चट्टानों के अपरदन से यारडंग का निर्माण होता है। तो आपके दोनों सही है, इसमें से आप सी पर टिक लगा दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डब्रू मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें सही आंसर क्या होगा? डोवर जल संधि। कौन सी है? जल डब्रू मध्य जो है वो आपके इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। पछुआ पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन? देखो सत्य कथन और सत्य कथन में ध्यान रखना है। जहां असत्य कथन आए और समझ में ना आए तो आप ये लिख लेना बस असत्य को गलत है। अब गलत क्वेश्चन आपका नहीं होगा, ये सही क्वेश्चन जाएगा। अब पढ़ लो। पछुआ पवनों के संदर्भ विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। तो इन दोनों में गलत कौन सा ये ढूंढ लेता है। पछुआ पवन पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन है। क्या कह रहा है? जो पछुआ पवनें होती हैं वो नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह प्रवाहित होती हैं, जबकि साउथ में ये बहुत ज्यादा प्रचंडी होती हैं, है ना। बिल्कुल ठीक लिखा है पहला। इन हवाओं का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो आप यहां पर आपके कोई भी ऑप्शन गलत है ही नहीं, तो आप कहोगे ना तो पहला गलत है ना ही आपका दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। चट्टानों के संदर्भ में विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो चट्टानों के बारे में, है ना, और कौन सा सही है? एंडेसाइट एक आग्नेय चट्टान है। बिल्कुल ठीक है। गैब्रो एक अविषादी चट्टान है। अब देखो ध्यान रखो, एंडेसाइट की बात किया तो आग्नेय चट्टान है, ये तो सही लिखा है, जबकि गैब्रो जो आपकी क्या अविषादी चट्टान है, गलत हो जाएगा। गैब्रो एक कैसी है? गैब्रो एक आग्नेय चट्टान है, ना कि अविषादी चट्टान है। तो आपका ये ऑप्शन आपका दूसरा वाला कथन गलत है, एक कथन सही है। तो आप केवल आप यहाँ पर एक टिक लाओगे ए वाले पे। और गैब्रो कैसी है? आग्नेय चट्टान है, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और बताइए इनमें से उपयुक्त में से कथनों में सही सम्मिलित। गैरान और एल्ब के बारे में है ना। और इनमें से देखते हैं गैरान के बारे में क्या लिखा है। यह सेंट्रल मैसिव मतलब कि फ्रांस से निकलकर बिस्के की खाड़ी मतलब अटलांटिक महासागर में गिरती है। बिल्कुल ठीक लिखा है। एल्ब की बात करें, हैम्बर्ग शहर जो कि जर्मनी इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो सीधी बात की जाए तो एल्ब एक नदी है जो कि हैम्बर्ग शहर स्थित है वहां पर। तो आपके सी पे टिक लगाओगे, दोनों कथन आपके यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप को सोमर्स द्वीप कहा जाता है? देखो सोमर्स द्वीप किस द्वीप को कहा जाता है? बरमूडा द्वीप को ही सोमर्स द्वीप के रूप में जाना जाता है। एल नीनो के संदर्भ पर विचार कीजिए। अब एल नीनो के बारे में विचार करना है और सही कथन बताइए।
देखते हैं, यह पेरू के तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार है। बिल्कुल ठीक लिखा है। इसके परिणाम स्वरूप पिलवक की मात्रा वृद्धि होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। देखो ये गलत है, पिलवक की मात्रा में जो लिखा है वृद्धि होती है, क्या है ये आपका कमी होती है, जबकि मछलियों की संख्या लिखा है बढ़ जाती है, वो भी कम होती है। तो केवल एक सही है, तो आप केवल एक पे टिक लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग अगर हिंदी के क्वेश्चन अगर आप लोगों को तकलीफ होती है, नहीं पता है कैसे किया जाए, तो हम हिंदी की टेस्ट लगा रहे हैं और मल्टीपल्स टेस्ट हमारी लग भी चुकी हैं। तो आप लोग उम्मीद है देख रहे होंगे, नहीं तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना। साथ में यूपी की आरओ के लिए हमारे ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप नाम से, सुन लो, नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हम लगा दी है, ऐप डाउनलोड करके टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप टेस्ट ऑनलाइन माध्यम से खुद से लगा सकते हो, तो एक बार जरूर देख लेना है। क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। वायुदाब का मान लगभग सभी जगह पर समान होता है। जो कितना साफ दिखा है कि गलत लिखा है ना, बहुत से लोग फिर भी लगा देंगे क्योंकि तापमान पर निर्भर करता है, ये तो है ना, सभी जगह समान होगा ही नहीं। वर्षा, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो केवल आपका यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा, दूसरा वाला सही है। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है गलत बताओ। एक तरफ कंट्री है और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पर कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है, बताना है। देख लेते हैं, श्रीलंका में चन्ना, ठीक है, ब्राजील में क्या होता है, रोका होता है, और इंडोनेशिया में आपका लदांग होता है, यहाँ रोका नहीं होता है। तो आप कितने कथन गलत हैं, दो कथन गलत हैं, दूसरा और तीसरा, तो आप बी पे टिक लगा दोगे, जबकि ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। कजाकिस्तान का सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, मतलब करागांडा में कोयला का उत्पादन होता है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम मात्र, थोड़ा सा भी अगर आपने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा होगा पश्चिम एशिया में, तो ये साफ नजर दिख रहा है गलत है, तो केवल आपका यहाँ पर भी एक ऑप्शन सही है। लेते हैं, द चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी रह जाती है, जिसे उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य अधिक दूरी हो जाती है, तो उसे अपभू कहते हैं, ये भी ठीक है। मतलब कि अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी कम रह जाती है, तो उसे कहेंगे उपभू, क्या कहेंगे, उपभू कहेंगे। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अगर अधिक दूरी हो जाती है, उसे हम अपभू कहेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, दोनों ही कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अल नीनो दक्षिणी दोलन, जैसे हम एंसो के संदर्भ पर कौन सा कथन सही है, मतलब दक्षिणी अल नीनो दक्षिणी दोलन के बारे में सत्य कथन बताइए। यहाँ पर यह पूरी पृथ्वी पर वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है। यह वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करता है, ये भी सही है। लानीना अल नीनो को संयुक्त चरणों को अल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। आप कहोगे डी वाले पे टिक लगाएंगे, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर एल नीनो और दक्षिणी दोलन के बारे में सही है। ग्रीष्म अयनांत के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ग्रीष्म अयनांत के बारे में है ना, अब यहां पर कौन सा कथन सत्य है, इसको देखना है। और इनमें से क्या पूछा है, कितने कथन सत्य हैं। देखो अब ये नहीं पूछा है पहला दूसरा तीसरा कौन कौन से यहाँ पर सही है गलत है, इसमें पूछ क्या रहा है, इस पे पूछ रहा है कि ये बताओ इनमें से कौन से कथन आपके, कितने कथन आपके सही है। ग्रीष्म अयनांत के बारे में, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। क्या कह रहा है, ग्रीष्म अयनांत का जो दिन होता है वो सबसे लंबा दिन होता है। आपका ये सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। इस बार उत्तरी क्या कह रहा है, सूर्य के सबसे निकट होते हैं, है ना। और तीसरा कह रहा है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में जून में और दक्षिण गोलार्ध में सितंबर में होता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, सही नहीं है। तो यहां पर केवल आपके दो सही हैं, एक और दो, आप कहोगे केवल दो सही है, ठीक है। और यहां पर अगर आपको ध्यान रखना है, जून माह है तथा सितंबर लिखा है, सितंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है। चलिए, पवन के अपर्दन के द्वारा निर्मित भू आकृतियां कौन सी हैं। देखो पवन के जो अपर्दन होता है उसके द्वारा निर्मित भू आकृतियों के बारे में बात करा है, यारडंग और आपकी ज्यूजेन, दो आकृतियां आपकी बनती हैं, ठीक है। तो आप कहोगे एक और दो आपके सही है। सागर नीतल प्रसरण के पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। सागर नीतल प्रसरण के बारे में,
यह परिकल्पना अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तावित है। अब देखो साफ लिखा है, गलत है, क्योंकि यहां पर हैरी एच हैस के द्वारा यह प्रस्तावित है। हैरी हैस के द्वारा प्रस्तावित है। वर्तमान में सागर नीतल प्रसरण की जो दर है वैश्विक स्तर पर लगभग 35% तक धीमी हो गई है। बिल्कुल ठीक लिखा है, तो केवल आपका दूसरा सही है, ए वाला आपका बता दिया है। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अब भाई महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान प्रभावित करता है, हवा भी प्रभावित करती है, गुरुत्वाकर्षण भी प्रभावित करता है, कोरियोलिस बल भी प्रभावित करता है, जल का तापमान भी प्रभावित करता है, जल घनत्व में अंतर भी प्रभावित करता है। मतलब इतनी सारी चीजें महासागरीय जल के धारा को प्रभावित करती हैं। डी ऑप्शन सही है। बिजली उत्पन्न करने वाले बादलों के संदर्भ पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा कथन सही है? जो बादलों में बिजली उत्पन्न होती है उसके बारे में विचार करना है। आमतौर पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और इनका जो आधार है पृथ्वी की सतह से लगभग 1.2 किलोमीटर ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है। इनके शीर्ष पर तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ये भी सही है, तो आप कहोगे सी वाला सही जाएगा। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा स्थान ज्वालामुखी तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है? देखो इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो ज्वालामुखी तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क जाना जाता है, यूनियन द्वीप भी जाना जाता है और आइसलैंड भी जाना जाता है। तो तीनों सही है, आप कहोगे डी वाला सही है आपका। चलिए बात करते हैं, हमादा प्रकार की स्थलाकृति के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सत्य है? अब कौन सी प्रकार की स्थलाकृति में ये विचार करना है। तो यह एक रेगिस्तानी स्थलाकृति है जिसमें कठोर चट्टानों का एक विशाल विस्तार होता है। बिल्कुल ठीक है। यह रेत की अनुपस्थिति से चिन्हित होता है जो हवा के द्वारा सामान्य रूप से हटा दिया जाता है। ये भी ठीक है। इसे रैग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रैग के नाम से, रैग के नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्त में से आपके तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, क्या कह रहा है? पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्थित होती है, तब उस समय को पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं। मेंडल विचार कीजिए और कौन सा कथन सही? किसके बारे में? मेंडर्स के बारे में बता करा है। मेंडर्स के बारे में विचार करो। यह एक प्रकार का लैंड फॉर्म है जो प्रवाहमान कोई भूमिका नहीं है। अब देखो साफ गलत लिखा है, ऐसी भूमिका नहीं है जबकि होती है। तो केवल आपका एक सही है, तो आप आगे वाले पे लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म का विचार कीजिए। इनमें से कितने उत्तर सही मिलान है, मतलब कौन कौन से मिलान सही है? अगर हम मिलानों के सही की बात की जाए यहाँ पर अब, तो एक तरफ है ओशियन करंट, इस साइड ये ओशियन करंट है और दूसरी साइड है ओशियन, है ना। तो यहाँ पर कौन से महासागर से कौन सी धारा संबंधित है? कितने मिलान सही है? बेंगुएला की बात करें अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल ठीक है। इरमिजन की धारा की बात करें, ये भी अटलांटिक महासागर में, ये भी सही है। कैनेरी धारा की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में, ये भी सही है। तो आप कहोगे उपरोक्त में सभी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चेरोनियम मिट्टी के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सही है? अब किसके बारे में कह रहा है? चेरोनियम मिट्टी के बारे में विचार कर रहा है। यह समशीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? चेरोनियम मिट्टी, बिल्कुल ठीक है। काले रंग की होती है, भरपूर होती है, ये भी सही है। तो आप कहोगे सी वाला ठीक है। 61 क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी के बारे में विचार कीजिए, सत्य है। अब इसके बारे में ज्वालामुखी के बारे में कौन सा सही है? हवाई प्रकार के ज्वालामुखी जो उद्गार है वो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। अब देखो हवाई, ये तो गलत लिखा है। पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार जो है बहुत शांत होते हैं, तो आपका ये भी गलत लिखा है क्योंकि उल्टे लिखा है ना, उल्टा लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में स्थित होने के पीछे कौन से कारण उत्तरदायी हैं? इनमें से सही ऑप्शन का चयन कीजिए। तो महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग में जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं उनके बारे में सही कारण बताओ। पृथ्वी चक्रवाती परिस्थितियों को पाए जाना, बिल्कुल ठीक है। ठंडी महासागरीय जलधाराओं से आती शुष्क पवनें, ये भी सही है। बादलों का निर्माण यहाँ पर ना होना, तो आपके तीनों ऑप्शन सही, तो आप कहोगे डी वाला सही है। देखो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाता हूँ, तो इतनी सी रिक्वेस्ट आप भी माना करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप लोग कर दिया करो। एक प्यारा सा कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, है ना, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और बढ़िया भी लगता है कि हाँ चलो आप लोग इतनी मेहनत को सराहना करते हो और एक छोटा सा कमेंट भी कर देते हो, तो कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महासागरीय लवणता के बारे में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? हम महासागरीय लवणता के बारे में, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्यतः लवणता क्या है? घटती जाती है। इसको एक पॉइंट में भी याद करना है कि अगर भूमध्य
भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हो तो लवणता क्या होगी, घट जाएगी, है ना, आपकी घट जाएगी। तो आपका सही है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये गलत है। तो केवल आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। भाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर लवणता क्या होती है, घटती है। काला सागर निम्नलिखित में से किन देशों से सीमा साझा करता है। अब देखो काला सागर जो बना हुआ है ना, सबसे पहले तो ये समझो काला सागर का है, भूमध्य सागर की सीमा कौन कौन से देशों से सीमा क्या है, साझा करता है ना। तो अजरबैजान से नहीं करता है, जॉर्जिया से करता है, तुर्की से करता है, रोमानिया से करता है, और रोमानिया से करता है। आप कहोगे बी वाला सही है ना, बी वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। अब करते हैं विचार, क्या विचार करना है। कोर को गुटेनबर्ग की असंबद्धता के द्वारा मेंटल से अलग किया जाता है ना, बिल्कुल ठीक है। यह मुख्य रूप से लोहे और निकेल से बना होता है, मतलब कि जैसे नीफे कहते हैं, ये भी ठीक है। तो आप कहोगे सी वाला सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। पंपास घास के मैदानों के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पंपास घास के मैदानों के बारे में विचार करना है, क्या विचार करना है। यह अर्जेंटीना में स्थित है पंपास, बिल्कुल ठीक है। वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक भिन्न हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। इसमें वनस्पति या जानवरों से ज्यादा विविधता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहोगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से असत्य कथन, देखो अब आ गया है गलत कथन बताना है ना। तो कौन सा गलत है यहाँ पर ये देख के बताना है। सुएज कैनाल लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है, अब ये तो सही लिखा है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये भी ठीक। तो यहाँ पर कोई गलत है ही नहीं। आप कहोगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। कथनों पर विचार, काकेशियड प्रजाति दीर्घ कपाली है, बिल्कुल ठीक है। मंगोलाइड प्रजाति का नासिका सूचकांक मध्यम होता है, ये भी सही है। तो आप कहोगे सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। अब कथनों पर विचार, सत्य कथन, चुंबकीय दिक्पात का मान अलग अलग होता है। जो चुंबकीय दिक्पात होता है उसका मान क्या कह रहा है, अलग अलग होता है, बिल्कुल सही लिखा है। चुंबकीय नति का मान विषुवत रेखा पर 0 डिग्री और जबकि ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहोगे सी वाला सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक अफ्रीकी जनजाति नहीं है। इन चारों में से एक ऐसी जनजाति जो अफ्रीकी जनजाति नहीं है, कौन सी नहीं है अफ्रीकी जनजाति, है ना। तो अचुआ है, बंदूबी है, मसाई भी है। लेकिन बिंदुबी की बात की जाए, कौन सी बिंदुबी की आपकी जनजाति है, वो आपकी अफ्रीकी में नहीं है। अब बिंदु की है कहां पर है, तो यह बिंदु की आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ध्यान कहां पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो यहां पर हमने अपने 70 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 71 से आएंगे। तो उम्मीद है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा आप लोगों ने, साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूला होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस की को पता है फॉर्म वगैरह लिए होंगे, अक्टूबर 2025 को पेपर है, उसकी टेस्टिंग जल्दी चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल पे आप लोग प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी को अलविदा।